वेलकम टू सक्सेस मिशन। सक्सेस मिशन में आप सभी का स्वागत है। आज बात करने जा रहे हैं व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि के बारे में यदि हम जाने तो स्वर वर्ण का व्यंजन के साथ और व्यंजन वर्ण का किसी स्वर के साथ या व्यंजन वर्ण का व्यंजन के साथ मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है वह वास्तव में व्यंजन संधि कहलाती है। जैसे यहाँ पर लिखा है सत प्लस जना। अब व्यंजन का व्यंजन के साथ ता वर्ण जो है वो भी व्यंजन है और जा वर्ण जो है वो भी व्यंजन है। अब इन दोनों के मिलने से यहाँ पर जो विकार उत्पन्न होगा वह होगा ता का जा। कुछ विशेष नियम है व्यंजन संधि के, उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कैसे यहाँ पर हुआ और यहाँ पर जो शब्द बन जाएगा वह बन जाएगा सज्जन। ऐसे ही यहाँ पर देखें बाक प्लस ईसा का व्यंजन है और ई जो है वह स्वर है। व्यंजन के साथ किसी स्वर का मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है अर्थात का जो विकार होगा वह तीसरा वर्ण हो जाएगा, बनेगा शब्द गा और बन जाएगा शब्द बागीस। और इस रूप से ये शब्द बनेगा बागीस और यहाँ पर बनेगा संजन। अभी हमने जाना व्यंजन संधि की परिभाषा आखिर क्या थी। अब बात करते हैं विसर्ग संधि के विशेष नियम। विशेष नियम में पहला नियम है प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन। प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन किस रूप से होता है? देखें, प्रथम वर्ण है का, चा, टा, ता, पा। इनका तृतीय वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, परंतु यह परिवर्तन कब होता है? यदि प्रथम वर्ण के बाद कोई स्वर दिखाई दे या उसी वर्ण का तीसरा चौथा शब्द दिखाई दे या अंतस्थ वर्ण दिखाई दे तो निश्चित रूप से तीसरा वर्ण हो जाता है। यहाँ पर देखें दिग प्लस अंबर प्रथम वर्ण है और प्रथम वर्ण के बाद अंबर में आ जो है वह क्या है? आ जो शब्द है वह है स्वर, इसलिए पहले शब्द का तीसरा रूप होगा तो वो होगा गा। कैसे जाना? यहाँ पर देखें जो वर्ग है पहले शब्द का तीसरा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर जो शब्द बना वह पड़ा दिगंबर। ऐसे ही बनता है दिगांत, ऐसे ही बनता है दिग्गज। दिग्गज माने ये जो शब्द है यह इस रूप से परिवर्तित होते हुए दिखाई देते हैं। अब हम पढ़ते हैं अच प्लस आदि। अच प्लस आदि। अच चा क्या है? चा है व्यंजन। व्यंजन के बाद यदि स्वर हो तो विसर्ग संधि का कार्य होता है और विसर्ग संधि में भी नियम कौन सा लगा? पहला लगा। क्यों? जो अच है चा पहला वर्ग है, पहला दूसरा वर्ग है और वर्ग का भी पहला वर्ण चा है और चा के बाद स्वर है, इसलिए जो शब्द रूप परिवर्तन होगा वह तीसरे में हो जाएगा, शब्द बनेगा आजादी। इसके बाद देखें तीसरा उदाहरण षट प्लस आनंद। षट पहला वर्ण है, पहले वर्ण के बाद यदि स्वर हो तो तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है और शब्द बन जाता है षडानंद। इसके बाद सत प्लस भावना। सत प्रथम वर्ण है, वर्ग का प्रथम वर्ण है और उसके बाद जो भा है ये चौथा वर्ण है। यहाँ पर जो शर्त लागू होती है वह यह वाली होती है और शब्द बन जाता है सद्भावना। शुभ प्लस अंत शुभंत। पाका हो जाएगा वा, इसलिए हो जाएगा शुभंत। ऐसे ही बनता है शुभ प्लस अन। शुभ प्लस शुभ प्लस ता तो क्या हो जाएगा? सुप्त हो जाएगा। इस रूप से हमने पहले नियम को जाना कि यदि प्रथम वर्ग के बाद कोई स्वर है, तीसरा चौथा वर्ण है या अंतस्थ वर्ण है तो प्रथम वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण हो जाता है और उसके काफी उदाहरणों को हमने यहाँ पर देखा। इस रूप से हम यहाँ पर जान सकते हैं विसर्ग संधि में कौन कौन सा पहले पहले नियम में लगता है।
अब हम जानेंगे दूसरे नियम में किस रूप से कार्य होता है। अभी इसके पूर्व हमने पढ़ा था पहले वर्ण का तीसरा वर्ण परिवर्तित होता है। अब पढ़ेंगे पहले वर्ण का ही पांचवा वर्ण परिवर्तित होता है, अर्थात वर्ण जो है ये पांचवा वर्ण है, पहला वर्ण पांचवें में परिवर्तित होता हुआ दिखाई देता है। कैसे होता है तो देखें, पहले वर्ण ए है, का, चा, टा, त, प। इसके बाद यदि कोई अनुस्वार है, अनुस्वार में भी ये जो तीन शब्द हैं, इन तीन शब्दों से कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं होता, परंतु मां और ना इन दो वर्णों से प्रारंभ होता है, अर्थात कोई भी शब्द दिखाई देगा तो इनसे दिखाई देगा। यदि इन प्रथम वर्ग के वर्ण के बाद कोई मां और ना है तो उसके स्थान पर पंचम वर्ण उसी वर्ण का या उसी वर्ग का हो जाएगा। देखें, वांग प्लस वाक प्लस मय, शब्द क्या बनेगा? वांगमय। क्यों बना? क्योंकि वाक प्रथम वर्ण है, उसके बाद मां दिखाई दिया, अनुस्वार दिखाई दिया, और का जो अंतिम वर्ण होता है वो बनेगा वांगमय। इसके बाद देखें, षड प्लस मुख, षडमुख हो जाएगा। उत प्लस मत्तः क्या बनेगा? उत, उत कहां पे है? ता का क्या होगा? ना हो जाएगा, अर्थात बन जाएगा उन्मत्त। तत् प्लस मय, तत् प्लस मय, इसका भी क्या होगा? यहां पर हो जाएगा ना और शब्द बन जाएगा तन्मय। चित प्लस मय, चित प्लस मय, शब्द क्या है? ता है, ता का पंचम वर्ण करेंगे तो क्या हो जाएगा? ना हो जाएगा और शब्द बन जाएगा चिन्मय। जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ, शब्द बनेगा जगन्नाथ। इस रूप से हमने जाना कि प्रथम वर्ण का पांचवा वर्ण परिवर्तित कब होता है? जब उसके पीछे, प्रथम वर्ण के पीछे यदि कोई ना दिखाई दे या मां शब्द दिखाई दे तो निश्चित रूप से उसका जो परिवर्तन हो जाता है वह इन पांच शब्दों में हो जाता है, ऐसा हमें जानना चाहिए। इस रूप से हमने दूसरे नियम को जाना। अब हम तीसरे नियम को जानेंगे। छ संबंधी नियम कहता है, यदि हर्ष स्वर और आ के बाद छा है तो छा के स्थान पर छा से पहले चा को जोड़ दिया जाता है। देखें, हर्ष स्वर कौन कौन से आएंगे? एक आएगा आ, एक आएगा ई और एक आएगा उ। इन शब्दों से मिलकर और एक आ, इनके बाद यदि छा दिखाई दे तो उससे पहले मात्र चा को जोड़ना है। जैसे यहां पर लिखा स्वा प्लस छंद, शब्द बन जाएगा, ये क्या था? आ के बाद हर्ष है और छा है इसलिए स्वच्छंद बना। परि प्लस छेद, परिच्छेद कैसे बना? परिच्छेद, तो परि ई है और ई के बाद छा है इसलिए शब्द बन जाएगा परिच्छेद। अनुच्छेद भी इसी प्रकार से बनेगा। ऊ है, छोटा ऊ है और छोटा ऊ होने के बाद छा है और छा से पहले चा लगेगा इसलिए बन जाएगा अनुच्छेद। ऐसे विच्छेद को बनाएंगे, बी प्लस छेद विच्छेद, अर्थात छा के पहले मात्र चा को लगाया जाएगा। वह कौन सी शर्त में लगेगा? हर्ष स्वर और आ के बाद यदि छा है तभी ही यह शर्त लगेगी, ऐसा हमें जानना चाहिए। इस रूप से हमने यहाँ पर तीन नियमों के बारे में जाना। पहला नियम जाना था, पहले वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण हो जाता है। दूसरा जाना था, पहले वर्ण के स्थान पर पांचवा वर्ण हो जाता है। इसके बाद जाना छा संबंधी नियम, यदि हर्ष स्वर या आ हो और उसके बाद यदि छा है तो छा से पहले चा हो जोड़ दिया जाता है। इस रूप से हमें यहाँ पर जानना चाहिए।